मनोज्ञा ने हाथ उठाया। मनोज्ञा, कट मनी, भ्रष्टाचार, करप्शन, दीदी का परिवारवाद, ये ऐसे मामले रहेंगे जो कोलकाता की या पश्चिम बंगाल की जनता को तृणमूल से दूर कर पाएंगे? देखिए, अभय जी की बात में बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन बंगाल की राजनीति में ये पहला मौका है जब जय श्री राम एक स्लोगन बन गया है, सिर्फ एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करने का नतीजा या फिर एक जरिया नहीं। और 2019, मैं फिर कहूंगी, 2019 में जो जय श्री राम की तर्ज पर दीदी ने नाराजगी दिखाई थी, वो जो ध्रुवीकरण हुआ था उस पर बीजेपी ने ग्रास रूट लेवल पर काम करके तृणमूल के खिलाफ तृणमूल स्तर पर ही काम किया है। ध्रुवीकरण में जो शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें ये कहकर आई हैं कि वो मीर जाफर हैं, तो एक काउंटर पोलराइजेशन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो 30% एक और काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, उसका काउंटर पोलराइजेशन ये है कि वो हरे राम हरे हरे बीजेपी घरे घरे और इस तरह के छोटे छोटे वाक्य बनाकर जो बीजेपी में ढोल कीर्तन लेकर बीजेपी के नेता घूमे हैं, उसने जमीनी स्तर पर एक और काउंटर पोलराइजेशन किया है। और ये एक ऐसा ध्रुवीकरण है जिस पर बीजेपी रिलाई कर रही है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, सब जानते हैं कि जमीनी स्तर पर महिलाओं मैं और आप कई बार बात करते रहे इस बीच में, जब से चुनाव चल रहे हैं, पहले से भी हमारा बात करते रहे। आप हमेशा कहती रही कि बीजेपी को लीड है, बीजेपी इस बार जो है वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। नंबर क्या आएंगे ये तो आप मुझे नहीं पता, आप बताना चाहेंगे कि नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी विकास की बात करती है, जिस बीजेपी ने बीते 2 बड़े चुनाव, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव विकास के नाम पे लड़े, जीते और ये देश भर में संदेश दिया कि विकास ने जाति धर्म सबको पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर 280 और 300 प्लस सीटें आ रही हैं, उसको क्यों पश्चिम बंगाल में आकर पोलराइज, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, पोलराइजेशन करना पड़ा, ध्रुवीकरण करना पड़ा? क्या विकास मुद्दा नहीं था बीजेपी के पास, या ममता बनर्जी विकास कर चुकी थी इसीलिए बीजेपी को लगा कि उस फ्रंट पे लड़ेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे? देखिए, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बंगाल की जनता 34 वर्ष इतना परेशान रही है कि टीना के तहत, यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव के तहत 2011 में ममता बनर्जी को वोट देकर सत्ता में लेकर आई। इस बार फिर जो परेशानी जमीनी स्तर पर है वो भी टीना की तरह ही आ रही है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में वोट जा रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष में वोट जा रहा है। इट इज एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रहा है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा, विकास का मुद्दा, दीदी ने काम किया है। आप गांव में जाकर देखिए, सड़कें बनी है, बहुत सुधार आया है। जो मैंने पिछले 20 सालों में बंगाल की तस्वीर बदलते देखी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय ममता बनर्जी को जाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति को, एक किसान को या गांव ग्रामीण लोगों को ये सुनने को मिलता है कि मेरे 6,000 रुपए जो दिल्ली से भेजे गए वो मुझे नहीं मिले और किसने रोका, इसको समझाने में बीजेपी जमीनी स्तर पर सफल रही है कि मैंने पैसे भेजे लेकिन आपको मिले नहीं। लेकिन दीदी ने फिर एक बार, जब आप क्रिकेट के मैदान में बॉलिंग करते हैं तो उन्होंने एक खुली बॉल फेंक दी जय श्री राम की, जिसको बीजेपी ने कैच कर लिया। और अब इस पर कैच आउट होगा कि बोल्ड होगा कि रन आउट होगा, ये आज शाम तक तय हो जाएगा। क्या ये वाकई में संभव है जो कुंतल कह रहे थे कुछ देर पहले मनोज्ञा, कि आज लंबा दिन होने वाला है, आज काउंटिंग का वक्त ज्यादा लगने वाला है? इज इट सो? क्योंकि वीवीपैट है, वेरिफिकेशन हो सकते हैं, क्या वक्त आम समय के मुकाबले ज्यादा लगेगा? डेढ़ गुना कम से कम। मैं तो मेंटली तैयार होकर आई हूँ कि आज सारे दिन हमें एक पैर पे खड़े रहना है, क्योंकि आज एक स्पीड धीरे होगी, दूसरा अगर रीवेरिफिकेशन होगा तो वो और धीरे होगा। और वीवीपैट के साथ साथ, क्योंकि हर काउंटिंग सेंटर पर इतनी चेकिंग है, हर एक व्यक्ति को हमें अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ा है परसों, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। आज हर रिपोर्टर को कराना पड़ा है जो आज ये कवरेज करेगा उस इलाके में या फिर काउंटिंग सेंटर्स के आसपास। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो टेस्ट हुए हैं, करीब 500 से आसपास टेस्ट हुए हैं, उसमें 60 जर्नलिस्ट कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।